तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आइए अपनी शिव यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में जो मेन किताबें और ग्रंथ हैं अलग अलग शैव संप्रदाय की, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसमें सबसे पहले किताबों की चर्चा करते हैं, ग्रंथों की चर्चा करते हैं। पाशुपात संप्रदाय की, पाशुपात में पाशुपात सूत्रम, अलग अलग उसके लेखक हैं। ये एक काफ़ी मेन जो है ग्रंथ है। उसके बाद कुछ जो हैं नए वर्जन्स हैं, मैपिंग द पाशुपात लैंडस्केप, शैविज्म एंड द तांत्रिक ट्रेडिशन। फिर एक काफ़ी पुरानी, काफ़ी ऑथेंटिक किताब है गणकारिका। तो ये जो पाशुपात से जुड़े हुए पुराने शैव संप्रदाय के हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना ये संप्रदाय है। धीरे धीरे यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पाशुपात शैविज्म से कालमुख हैं, अघोर हैं, कपालिक हैं, काफ़ी कम हो गई इनकी संख्याएं, क्योंकि कपालिक जो हैं वो कपाल क्रिया, कपाल में ही सब कुछ करते थे। उसमें कई सारे गवर्नमेंट के रेगुलेशन आ गए, लोग भी उन्हें अलग दृष्टि से देखते थे। स्पेशली जब से आदि गुरु शंकराचार्य आए, अद्वैत आया, तो ये काफ़ी सारी जो पुरानी लेफ्ट हैंड प्रैक्टिसेस थी अघोरियों की, कपालिकों की, वो उससे हट गए। बहुत सारे लोग उस टाइम पे और गुरु गोरखनाथ जी के टाइम पे भी बहुत सारे लोग जो थे वो मूव आउट हो गए। कई लोग तिब्बत की तरफ चले गए, जो बहुत पुराने उस समय थे। इससे रिलेटेड जो बुद्धिज़्म का एक पूरा तंत्र का एक सेक्ट है, उसके साथ मर्ज हो गए। कई लोग अद्वैत में मर्ज हो गए शंकराचार्य जी के साथ, कई लोग नाथ में आ गए। तो इस तरीके से वो जो हार्डकोर प्रैक्टिसेस थी वो चेंज हो गई, और देश काल परिस्थिति के हिसाब से भी बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि इस समय कोई इस तरीके से फुली कपालिक की तरह, या अघोरों को भी कई बारी अलग दृष्टि से लोग देखते हैं, क्योंकि ये समय देश काल परिवर्तन हो गया है। गवर्नमेंट रूल्स और ह्यूमन आप बॉडी रख सकते नहीं रख सकते, उसमें कई सारी क्रियाएं हैं, स्कल रख सकते नहीं रख सकते हैं। तो उसमें ये थोड़ी सी लाइन काट देना, वो कुछ और कह दिया था मैंने उसमें। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, और ये जो हमारे पाशुपात से निकली हुई सब ब्रांचेस हैं, इनके काफ़ी कम इस समय जो है साधक रह गए हैं। ये सब जो है बेसिकली उग्र साधनाएं हैं। पाशुपात शैविज्म में दो फड़ हैं। एक माना ये जाता है, एक सात्विक हैं, जो बहुत बड़े अभी कुछ मंदिरों को, उनके जो आगे पीढ़ी चलती चली गई, उनको वो मैनेज करते हैं। कई चीज़ें उन्होंने छोड़ दी हैं। और यहाँ पे जो हमारे काल मुख हैं या काला मुख हैं, उनमें भी दो मान्यताएं हैं कि कुछ जो हैं वो आगे निकल कर समेत देश काल परिस्थिति के हिसाब से केवल जो सात्विक साधनाएं हैं वही कर रहे हैं, और बड़े बड़े कई सारे जो मंदिर हैं उनका संचालन कर रहे हैं, और कुछ जो हैं पुरानी ही साधनाएं अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। और बाकी जो फेमिलियर जो मान्यताएं हैं, जैसे अघोर पंथ है, कपालिक पंथ है, उनके बारे में तो आपको, क्योंकि आप कुंभ में, महाकुंभ में इधर उधर देखते हैं, तो उनके बारे में तभी भी आपके पास थोड़ी ज़्यादा जानकारी है। इसी में ही कुछ नई किताबें कुछ फॉरेनर्स ने, कुछ इंडियंस ने लिखी, जैसे कपालिक्स एंड कालमुखास, द टू लॉस्ट शैवाइट सेक्ट्स। तो ऑलमोस्ट ये लॉस्ट हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कपालिक भी लगभग बहुत ही कम रह गए हैं, और कालमुख जो हैं ये भी बहुत कम रह गए हैं देश काल परिस्थिति के हिसाब से। और अघोर के लिए द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड, ये एक अच्छी किताब है, एक फॉरेनर्स के द्वारा है। इसकी 3 सीरीज़ हैं। ये कुंडलिनी जो है पार्ट 2 है, और एक इसका 3rd पार्ट भी है, द तांत्रिक वे, पाशुपात सूत्रम। तो इस तरीके से ये कुछ किताबें हैं जिनको रेफ़र कर सकते हैं। अधिकतर ये जो किताबें हैं इनकी PDF आपको इंटरनेट में आराम से मिल जाएंगी। अब आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं, जब आप इनके स्क्रिप्चर्स को, ग्रंथों को, चाहे पुरानी हो नई हो, पढ़ेंगे या इसमें जाएंगे तो होगा क्या? एक सार अगर एक एक लाइन में बात करें तो पाशुपात जो है हमारा शैविज्म, वो बेसिकली क्या कहता है कि सारे पाशों को तोड़ दो और शिव हो जाओ। यही पाशुपत जो है व्रत है। शरीर, अहंकार, कर्म के बंधनों को तोड़कर शिवत्व को धारण करना। तो ये जो थ्योरी है पशु की, पाश की और जीव की,
तो ये जो थ्योरी है पशु की, पाश की और हमारे, तो ये जो थ्योरी है पशु की, पाश की और पशुपति की, भगवान शिव की, पशु एज अ हम और पाश मतलब माया, ये अलग अलग सिद्धांत जो हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं। मेन कोर सबका वही है। तो पाशुपत जो है वो भी इसी को ही मानता है, जैसे ये और भी संप्रदाय में जो इससे बिल्कुल अलग हटके हैं उनमें भी इसका जो है प्रचलन है। अब हम कालमुख की बात करें तो वो क्या है कि कालमुख जो हैं वो ये कहते हैं कि जो मृत्यु को श्रृंगार की तरह मान ले कि मृत्यु ही श्रृंगार। अब हम बात करते हैं कि जो लुप्त हो गया है संप्रदाय कालमुख या कालामुख, वो क्या है। तो इनका यह मानना है कि जो मृत्यु को श्रृंगार के रूप में धारण कर ले, वो ये समझ ले कि मृत्यु जो है वो एक उत्सव है। कथाओं में, यूट्यूब में दिखे पूरा मेकअप करके रहा जाता है, एक से एक बढ़िया लाखों रुपए की ड्रेसेस पहनते हैं जो लोग हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो नॉर्मल से वस्त्र धारण करते हैं। यूजली वो भी अलग अलग परंपराओं में। अधिकतरों का हर कोई अपना आभा मंडल दिखाने की कोशिश करता है, चाहे वो गेरवे वस्त्र ही क्यों ना हो, उसमें लंबी चौड़ी चीज़ें हैं, लंबे चौड़े रथ हैं और बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात के मुकुट हैं। आपको सब पता ही है, आपने देखते ही रहते हैं। लेकिन ये तो अपने चेहरे की आइडेंटिटी मिटा देते थे कि अगर ये इतने बड़े साधक भी हैं, गुरु भी हैं, तो चेहरा ही नहीं है। जैसे हमारे भगवान शिव, तो शिव आप सोचते हैं बड़े सुंदर सुंदर पेंटिंग पोस्टर, लेकिन उनका एक जो रूप है वो शिवलिंग भी है। शिवलिंग का एक बिना फेस का आकार है और उससे भी आगे बढ़कर निराकार है। तो ये इनकी, मेरी समझ से यह है कि एक बड़ी डीप लेवल की थ्योरी थी कि हम मिल गए, वी हैव मर्ज्ड विद दी ग्लोबल कॉन्शियस शिवा। आज की मॉडर्न अगर थ्योरी या लैंग्वेज में हम बात करें कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो जैसे ही आपका अस्तित्व नहीं रहा तो आपका ईगो खत्म हो गया, आपकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, आप शिवमय हो गए। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो था एक इनका एक, आज के दिन भी कई लोग करते हैं जो इस संप्रदाय के हैं, कि बड़ा डीप उनका जो है भक्ति रही और अपना जो ईगो का डिसॉल्व करना है, जिसको बड़े बड़े गद्दियों में बैठे हुए आज के दिन भी बड़े बड़े ऋषि नहीं कर पाए। पुराने समय में क्रोध आ जाता था, अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई चलती थी, आज के दिन भी है, वो सब इन्होंने डिसॉल्व कर दी। तो बिल्कुल कुम्हार की तरह आप समझ गए कि डिसॉल्व करने का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता। किसी नए चीज़ की शुरुआत भी होती है। फसल एक तैयार हो गई तो किसान भी सारी फसल को दोबारा से खोद के और पत्तियों को उसी में डाल के खाद बनाने के लिए या उसको तैयार करके नई फसल के लिए तैयारी करता है। तो जिसमें संहार भी करुणा बन जाए, दोबारा से उसमें करुणा ही है कि नई जो है अर्थ का, नए ब्रह्मांड का जन्म हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर जरूरत पड़े तो किसी को जो है पनिश करना हो, क्योंकि अगर आप में पनिश देने की शक्ति नहीं होगी तो आपके में करुणा भी कैसी होगी। कोई किसी गरीब को परेशान कर रहा है, कोई किसी पशु को, जानवर को परेशान कर रहा है। अब आप कमज़ोर होके केवल डांस ही थोड़ी करेंगे भक्ति का। तो भगवान शिव तो तांडव करते हैं और भगवान शिव ही हैं जो हमेशा जो है हमेशा दंड देने के लिए तत्पर भी रहते हैं। तो हमारे को आजकल स्पेशली इस टाइम में, जबकि सनातन इतना वीक हो गया है, हमें ज़रूरत है भगवान शिव के थोड़े भैरव रूप को भी, भैरव रस को भी लेने की। भगवान शिव के ऐसे ही अलग अलग रूप नहीं हैं, तो इसमें भैरव की फाइटिंग स्पिरिट की भी जरूरत है। और सबसे पहले ही भगवान शिव ने यह स्थापित कर दिया एट दी स्टार्ट। अगर आप शिव पुराण पढ़ें तो स्टोरी ही कहां से स्टार्ट हुई? स्टोरी कहां से स्टार्ट हुई? द्वंद्व बिटवीन विष्णु एंड ब्रह्मा, हु इज ग्रेट। और फिर ब्रह्मा जी ने चीटिंग करी। ब्रह्मा जी हु इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, फिफ्थ उनका हेड डिस्ट्रॉय। उसके बाद सेकंड मेजर स्टोरी, उनकी खुद वाइफ, मतलब भगवान शिव के ससुर जी दक्ष प्रजापति, ही इज द प्रजापति ऑफ द ब्रह्मांड, ऑफ द पूरा पालन जो करते हैं, उनके अंडर ही सारे लोग हैं। इतना शक्तिशाली होता है जो एक प्रजापति है, उसका सिर
गया। स्थापित करना कि कोई भी कुछ गड़बड़ करेगा, कोई भी कुछ चीटिंग करेगा तो याद रखे उसके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन करुणावान भी है। ब्रह्मा जी को भी उन्होंने माफ करा और दक्ष प्रजापति को भी उन्होंने दोबारा से जीवन दिया, चाहे बकरे के सिर के साथ था, ताकि याद रहे लोगों को। तो ऐसी स्थापना करना, तो आपको हमेशा जो है भैरव की दृष्टि भी रखनी है, भैरव का रस भी अपने अंदर रखना है। भी घृणा जो है उससे, किसी भी चीज से घृणा नहीं करनी। इसलिए जो अघोर पंथ है वो मांस भी खा लेता है, शव का मांस भी खा लेता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो अपच्य चीज़ें हैं जो खानी नहीं चाहिए, जिनको ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो उनको ग्रहण करा जाता है। इसी तरह तंत्र में भी होता है कि अलग अलग जो कुछ अलग तरीके की डेमी गॉडेस की साधना है, उनमें ऐसी ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं, ऐसी चीज़ें जो हैं करी जाती हैं जो लेफ्ट हैंड की हैं, कि जो यूजली सात्विक लोग कभी भी नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अघोर करता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि कुछ भी अशुद्ध नहीं है। अगर ये मुर्दे का मांस है तो ये भी अशुद्ध नहीं है, विष्टा है तो अशुद्ध नहीं है, कोई भी चीज़ है तो वो अशुद्ध नहीं है। तो उसको वो एक समान दृष्टि से देखता है कि हमें ये सारी चीज़ समान दृष्टि से देखनी है। शव भी शिव है और शमशान भी साधना है। ये एक तरीके से मूल मंत्र आप समझ लीजिए कि जो शव है वो भी शिव है और जो शमशान है वो मंदिर है, वही साधना है। अघोरी के भीतर और बाहर कोई जो है डिफरेंस जो है द्वैत का वो उनको नहीं छूता है, सब एक जो है समान है। और फाइनली जो मृत्यु को पी गया, जो किसी से नहीं डरा, जो काल से भी नहीं डरा, वो जो है अघोरी है। तो वो बड़े ही निर्भीक होते हैं। इस साधना के लिए आपको निर्भीक तो होना ही है बिल्कुल, क्योंकि शमशान में आप जब कर रहे हैं साधना, और कई दिनों की चक्र होनी है, कई वर्षों का होना है, और आपको शव के ऊपर चढ़ के भी आपने साधना करनी है। आपने अपना भी कोपिन पहनना है तो गुरु का दिया हुआ दूसरा कोपिन भी पहनना है, ताकि आपके ऊपर सुरक्षा कवच बना रहे। तो ये हल्की साधनाएं नहीं हैं। जो असली गुरु हैं तो फिर असली साधनाएं अघोर में भी, तो वो बहुत ही डरावनी साधनाएं हैं, हर किसी के बस की नहीं है। लोग जो हैं पागल विक्षिप्त भी हो जाते हैं, माया का भी उनके ऊपर जाल पड़ेगा, शरीर भी उनका कईयों का विकलांग हो जाता है। तो अच्छा गुरु जिसने साध रखा हो, उसकी कृपा हो, और फिर आपका इसके लिए प्रारब्ध भी होना चाहिए। इसमें सुरक्षा भी चाहिए, सुरक्षा मंत्र भी चाहिए। इसको तंत्र मंत्र यंत्र सभी चीज़ों का एक ये वाली लाइन हम काट देंगे। तो इसमें गुरु का और आपका जो इष्ट कृपा है, यदि आपका जीवन इसी चीज़ के लिए बना, अघोरी तत्व के लिए बना, अघोर के लिए। अब अघोर का मतलब ये नहीं है कि साधना तो आप कर नहीं रहे, केवल कपड़े पहन लिए काले, और वो आजकल हड्डियों की माला आती है वो नकली प्लास्टिक टाइप की, वो पहन ली ना ना। अघोर तो बहुत ऊपर की चीज़ है। अघोर जो है बहुत ऊपर की चीज़ है। अपने केवल स्वाद के लिए वो चीज़ें खा ली, स्वाद ही छोड़ देना अघोर को, तो वरना फिर फर्क कैसे रहेगा? फिर द्वैत का भाव आ गया, फिर आप पिएंगे, फिर बढ़िया बढ़िया चीज़ खाएंगे, तो फिर तो द्वैत में फंस गए। तो अघोर के लिए स्वाद भी कुछ नहीं है, कपड़े भी कुछ नहीं है, उनके लिए सब एक समान है, सबको एक समान दृष्टि से देखने वाली बात है। तो ये है अघोर को अगर शॉर्ट में आप समझे। अब आए हम कपालिक के ऊपर। कपालिक जैसे बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि कपालिक का तो बहुत ही जो है डिफ़िकल्ट साधना है, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट साधना है। और ये पहले कपालिक ही होते थे, उसके लॉजिकल साइंटिफिक रीज़न, साइकोलॉजिकल मैं कहूँगा वो भी हो सकते थे। कबीले होते थे, एक दूसरे को मार देते थे, एक दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते थे। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिसमें कपालों का ढेर लगा दिया, कपालों के ढेर के ऊपर बैठे हैं, कपालों को पहन के बैठे हैं कि हमने इसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो एक वैसे भी चीज़ था। यहाँ स्पिरिचुअलिटी में यह है कि कपाल ही सब कुछ है। मिनिमलिज्म, खाना भी कपाल में है, पीना भी कपाल में है, कपाल में ही सब कुछ है, कपाल की ही पूजा है, कपाल ही शिव है, कपाल ही गुरु है। और गुरु के कपाल की भी कई लोग जो बाइफर्केशन उनको रख के उसमें शक्तियाँ जगाते हैं। उन्होंने अपना देह छोड़ दिया तो कई अपने गुरु के कपाल को रख के भी उसमें करते हैं। कई पीढ़ियों के चले आ रहे हैं जो अंदर की डीप साधनाएं हैं, सीक्रेट जो हैं। तो
कपाल पे भस्म, हाथ में खप्पर, लेकिन हृदय में शुद्ध चेतना। तो आप कितने ही एग्रेसिव दिख रहे हो, कितने ही डरावने दिख रहे हो, कितने ही भीषण दिख रहे हो, कपालिक की तरह, भगवान शिव के कपालिक रूप की तरह, सबसे खतरनाक रौद्र रूप कपालिक, लेकिन मन से आप बच्चे हैं, मन से सबका परोपकार करने वाले हैं, मन से सबको आशीर्वाद देने वाले हैं। वहाँ पे भी आपने कर तो लिया, लेकिन गुस्सा आ रहा है, हड़का दिया, किसी को मार दिया, डंडे से मार दिया, लात मार दी, गाली गलौज कर दी। दिल तो आपका भगवान शिव का करुणामयी होना है, चाहे आप दिखने वाले कितने ही बड़े डरावने भयानक कपालिक हों, चाहे आपने 100 मालाएं कपालों की रखी हों या पहनी हो, लेकिन दिल आपका करुणावान भगवान शिव की तरह ही होना है। तो यही कपालिकों की खासियत है। अब इस मार्ग में क्या होगा, समाज के जो निषेध मार्ग हैं उसमें शिव की दीक्षा खोजो, और कपाले कपालम, मृत्यु के ऊपर भी मृत्यु का वरण, मृत्यु से निकलकर मृत्यु का वरण, यही है कपालिकों की साधना। और इसमें भी भैरवियों का एक मेन होता है, क्योंकि कपालिकों में कई पहले फीमेल कपालिक भी होती थी, तो इनमें भैरवियों का बहुत बड़ा, कई इनके जो सेक्ट हैं उसमें बड़ा उनका कह सकते हैं योगदान है, या उनके द्वारा क्रियाएं होती हैं, उनको उच्च जो है शिखर दिया जाता है। तो यहाँ पर समाज के निषेध मार्ग, आप समझ लिए देश काल परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि समाज में कई चीज़ें जो हैं निषेध। अब बाजार में चलता हुआ कोई कपालिक आ जाए तो एकदम हाहाकार मच जाएगा। बाजार छोड़िए, कहीं पार्क में भी बैठा हो, इवन शमशान में भी बैठा हो, आप कभी कहीं शमशान में जा रहे हैं, हर किसी को कभी ना कभी जाना होता है, और वहाँ पे आप देखेंगे कि कोई कपालिक है तो आप उसके 20 मीटर के दायरे में नहीं जाएंगे, आपको खुद ब खुद डर लग जाएगा ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है कपालिक बहुत कम हो गए हैं, और शंकराचार्य जी के टाइम में 8वीं सेंचुरी में, गोरखनाथ जी के टाइम पे बहुत सारे माइग्रेट हो गए, और फिर तो ख़त्म होते चले गए, क्योंकि अब समाज में तो रहना ही है। कब तक आप जंगलों वगैरह में यहाँ वहाँ, फिर कपाल क्रिया, कपाल, तो उसमें बड़ी दिक्कत है। तो ये भी एक लुप्त जो है संप्रदाय है, बहुत चुनिंदा कुछ इधर उधर बचे हैं, और जो बचे भी हैं वो बहुत सारे मॉडिफिकेशन उन्होंने इस तरीके से कर दी हैं। अब आपने देखा ये जो पूरा पाशुपात से निकला संप्रदाय है, इसमें पाशुपात और कालमुख जो हैं, इनमें 2 ऑप्शंस आपके हैं, अघोर और कपालिक तो उग्र हैं, कि एक में एक धड़ जो है संयम, ध्यान और वैराग्य उसमें है। आज के दिन भी जो पाशुपात का एक सेक्ट है और कालमुख का एक सेक्ट है, क्योंकि वो उस तरीके से सात्विक तरीके से इस तरीके के संयम, ध्यान और वैराग्य के साथ चल रहे हैं। दूसरा जो है वो सुपर उग्र है, उग्रता ही उनकी एनर्जी है। वो क्या है? उग्र, रहस्यमय, शव साधना, तंत्र, शमशान, कपाल, मुर्दों के ऊपर क्रियाएं, ये गुप्त जो लेफ्ट हैंड प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी की सारी करते हैं। अब बात करते हैं मिक्स्ड, हम किताबों की बात करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ये सबसे मेन किताब पाशुपत सूत्र। लकुलीश जी जो हैं बहुत ही भगवान शिव का ये रूप माने जाते हैं। तो इसमें अलग अलग जो हैं साधना, पंच साधना, कर्म, ध्यान, उपासना, व्रत, वैराग्य की जो पंच क्रियात्मक अभ्यास है, समाज से विरक्त होना, स्नान, जप, मौन, ध्यान, शिव मंत्र सिद्धि, ये सारी जो है पाशुपत सूत्र में इसका मेन जो है कोर बेसिक फंडामेंटल्स हैं। इसी में फिर, क्योंकि ये आपको पता ही है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है काफ़ी ज़्यादा बड़े और कॉम्प्लिकेटेड और क्रिप्टिक हैं, तो पाशुपत भाष्य, इसमें कौपिक जी द्वारा ये रचित भाष्य है जिसको थोड़ा इजी कर दिया, और जो मूल सूत्र के आध्यात्मिक, सामाजिक और ध्यान आधारित जो चीज़ें हैं, क्रियाएं हैं, उसको थोड़ा इजी करके बता दिया। फिर तीसरा जो है गणकारिका, ये ऋषि नागेश जी द्वारा मानी जाती है। इसमें संन्यास का धर्म, भगवान शिव की परम सत्ता, मोक्ष का मार्ग, इसकी क्रिप्टिक गूढ़ व्याख्या है। इसके बाद श्वेताश्वर उपनिषद, ये स्टार्टिंग का एक वैदिक ग्रंथ है जिसमें शिव को पर ब्रह्म कहा गया है। इसमें योग, ध्यान, तुरीय अवस्था, शिव भक्ति, इन सब चीज़ों की चर्चा करी गई है। इसी में एक और आपको किताब मिलेगी
लकुलीश जी की पाशुपत तंत्र पंचार्थ भाष्य, जिसमें जो पाशुपत परंपरा है उसके तांत्रिक पक्ष को लेते हुए गुरु दीक्षा, यंत्र तंत्र साधना, संन्यास की जो दीक्षा परंपरा है उसके बारे में बताया गया है। कालमुख की हम बात करें और इनके जो आगम है और भैरव आगम है, जो अगर कालमुख और भैरव आगम की बात करें तो इसमें पाशुपत परंपरा से निकले हुए जो शाखा है उसमें मठवासी का जीवन, मठ में रहकर संन्यास जीवन या मठ का जीवन कैसे होना है, तांत्रिक पूजाएं कैसी होनी है, मंत्र पूजा कैसे होनी है, मंत्र दीक्षा कैसे होनी है, भैरवों की आराधना कैसे होनी है, उसकी पद्धति क्या है, इस पर चर्चा होती है। इसके बाद एक और जो स्क्रिप्चर को आप रेफर कर सकते हैं, अघोर शिव तंत्र, अघोर यामल, महाकाल तंत्र, अलग अलग नाम से आपको अलग अलग वर्जन मिल जाते हैं। इसमें शव साधना, शमशान योग, कर्म विध्वंस, वामाचार की कई सारी विधियां ये जो हैं ये बताई जाती हैं। इसके साथ ही जो दो और बुक्स हैं कुला लवण, इसके साथ ही जो दो कौल मार्ग की भी ये पहले हम कर चुके हैं किताबें, कुलावण तंत्र और रुद्रयामल तंत्र, ये कौल मार्ग के ग्रंथ हैं, लेकिन इसमें भी कपालिक साधनाओं का और अघोरी साधनाओं का समावेश है, इसलिए कुछ लोग थोड़ा सा इसको भी डेप्थ के लिए पढ़ लेते हैं। यहां पर एक छोटा सा पॉइंटर और मैं बताता हूं कि कोशिश करिए कि जो ऑथेंटिक किताब है, मतलब सबसे पुरानी लिखी गई है, उसका कोई अच्छा ट्रांसलेशन है उसको आप ले लीजिए। जो भी इंटरप्रिटेशन है उसको अपनी साधक डायरी में लिखिए। जो आपको समझ आएगा, जो पद्धति समझ आएगी, जो साधना आपको समझ आएगी, करनी तो आपको खुद है। और जो टिपिकल चीज़ें हैं स्पेशली जिसमें तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग है वो तो आपको गुरु के साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। तो केवल किताब से पढ़ के, केवल इंटरनेट से देख के, इंटरनेट पे कोई बताएगा ही नहीं, क्योंकि ये साधनाएं बताने वाली होती नहीं है। ये गुप्त साधनाएं हैं, तो सबसे पहले गुरु दीक्षा में ही इसका आपको लेना पड़ता, अपने गुरु को देना पड़ता है वचन कि आप अपनी शक्ति का, अपनी सिद्धियों का, अपनी गुरु परंपरा का, कहीं से भी आपने सीखी है, कितने भी आपके गुरु रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही गुरु होंगे। हमारे भगवान दत्तात्रेय जी, उनके तो 24 गुरु रहे, तो मल्टीपल गुरु हो सकते हैं इंसान के जीवन में, अलग अलग पद्धति के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। वो आपको किसी को भी बाहर नहीं बतानी है, क्योंकि ये जो हैं पावरफुल होती हैं। इससे अगर सही ढंग से ना करा जाए तो लोगों का नुकसान भी हो सकता है। सात्विक ढंग से जब आप भगवान शिव के मार्ग पर चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ओम नमः शिवाय, शिव शिव ऐसा नाम जप कर रहे हैं या मंत्र जप कर रहे हैं, वो सात्विक हैं। जहाँ पे भी मंत्र यंत्र तंत्र, क्योंकि वो पावरफुल किसी स्पेशल सिद्धि के लिए करी जा रही है या किसी बड़े आप सेक्ट को लेके पूरा पकड़कर अपना जीवन समर्पित करके या अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम उसके लिए, विशेष सिद्धियों के लिए, विशेष पावर के लिए, विशेष साधना के लिए या शिव प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा कोर फोकस होके हो रहे हैं, तो फिर आपको उसकी जो बारीकियां हैं, उसकी जो त्रुटियां हैं, वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, क्यों उसके रिजल्ट नहीं आ रहे, क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन सभी चीज़ों को जानने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक नॉर्मल पढ़ाई हो गई, कल ली, हर किसी ने पढ़ लिया, पढ़ा लिया, और किसी ने PhD करनी है या उस पर अपना जीवन लगाना है बड़ा फोकस होके, तो हायर छोटी छोटी बारीकियों को देखना पड़ता है। और नॉर्मल वाले से और PhD वाले से बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज हम अपनी शिव यात्रा को यहीं पे अल्प विराम देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अब मैं आपको मिलूँगा इसी के आगे के पार्ट से, जहाँ से हम अपनी शिव यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय।